हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा एंड यू आर वाचिंग देवभूमि हिमाचल। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे जो है मैं साइकोलॉजी पे अगेन वीडियो लेकर आई हूँ। अदरवाइज़ हमने ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है वही कंप्लीट कर लेना था, बट सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि साइकोलॉजी पे पहले वीडियो लाई जाए, तो मैंने सोचा कि चलो आपको पहले साइकोलॉजी वाला सेक्शन जो है वही ख़त्म करवा लेती हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें करेंगे। ठीक है, आज जो है हम साइकोलॉजी का सोशलाइजेशन टॉपिक है उसको कवर करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचपी टेट में भी और सी टेट में भी आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोशलाइजेशन। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर आपको एरिस्टोटल का नाम दिख रहा होगा। आपको पता है कि एरिस्टोटल जो है एक पॉलिटिकल फिलोसोफर रहे हैं। एरिस्टोटल ने कहा है मैन इज़ अ सोशल बीइंग, कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। तो आपने ये क्वेश्चन इस तरह से याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है, आपको स्टेटमेंट दे दी गई होगी मैन इज़ अ सोशल बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये किसने कहा है? तो ये आपका अरस्तू ने कहा है। ठीक है, अरस्तू, और इंग्लिश में आप एरिस्टोटल कहते हैं। सेकंड है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है आपके पास 5 टाइप्स के जो सोशलाइजेशन है वो बताई गई है। 5 प्रकार से इंसान का जो समाजीकरण है वो होता है। किस तरह से होता है? तो है आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकंड है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, थर्ड है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, फोर्थ है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, और फिफ्थ है री सोशलाइजेशन। ठीक है, ये आपके 5 प्रकार की सोशलाइजेशन बताई गई हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है वो कैसे होती है एक बच्चे की, एक मनुष्य की? तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में जो है आपके फैमिली आती है। ठीक है, फैमिली को जो है सोसाइटी का मिनिएचर वर्जन कहा गया है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी किसे कहा जाता है? तो मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी आपका फैमिली को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। प्राइमरी सोशलाइजेशन में आपकी फैमिली आती है, आपके भाई बहन आते हैं, आपके सिबलिंग्स आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन में आते हैं। देखिए, सबसे पहले जब एक बच्चा पैदा होता है, जब एक शिशु पैदा होता है, उस समय जो है वो काफ़ी समय तक जो है एक फैमिली में ही रहता है। 3 से 4 साल तक, जब तक कि वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, खेलने के लिए बच्चों के साथ खेलने के लायक नहीं हो जाता, तब तक भी फैमिली में रहता है और फैमिली से ही जो है वो चीज़ें सीखता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बच्चे जो है हमेशा बड़ों को नकल करते हैं, बड़ों की। ठीक है, जैसा बड़े करते हैं फैमिली में वैसे ही बच्चे करते हैं, है ना? तो वो है आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा फैमिली को देखकर, अपने भाई बहनों को देखकर, अपने सिबलिंग्स को देखकर, ग्रैंड पेरेंट्स को देखकर सीख रहा है, या इट मीन्स उसका जो है सोशलाइजेशन हो रही है बच्चे की। ठीक है, सेकेंड है आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में जो है इसमें आपका आता है नेबरहुड, आपका जो आस पड़ोस है वो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। आपका जो स्कूल है वो भी आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट है, और आपका पीयर ग्रुप्स, आपकी जो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आते हैं। तो आपने क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइमरी सोशलाइजेशन में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो है फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स ये दिए हुए थे, और साथ में दिया गया था स्कूल। तो स्कूल आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट नहीं है, स्कूल आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। इस तरह से आपने क्वेश्चन की फॉर्म में चीज़ें याद रखनी है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन प्राइमरी सोशलाइजेशन का हिस्सा है? तो वो आपकी होगी फैमिली। ठीक है, सबसे पहले बच्चा जो है फैमिली में जो है बच्चे की सोशलाइजेशन होती है, बच्चे का समाजीकरण होता है। फैमिली से ही बच्चा जो है चीज़ें सीखता है। उसके बाद जो है समाज से, अपने आस पड़ोस में, पड़ोसियों से, अपने स्कूल में जाकर बच्चों से, ठीक है, पीयर ग्रुप्स, अपने जो दोस्त हैं उनसे बच्चा जो है उसकी बात सीखता है। फिर थर्ड है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये इसमें जो है बच्चा दूसरों के जो रोल है उनको जो है अडेप्ट कर लेता है। आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे जो है स्कूल से जब घर आते हैं उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, अपने टीचर की नकल उतारने लगते हैं। ठीक है, उनको अपनी टीचर की कोई बात अच्छी लगती है तो वो भी उसी तरह से बिहेव करने लगते हैं, उसी तरह से बोलने लगते हैं, उसी तरह से नकलें उतारने लगते हैं टीचरों की। इस तरह से ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है कि बच्चा जो है किसी दूसरे के रोल को जो है वो अडेप्ट कर लेता है। फिर फोर्थ है आपका डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में क्या होता है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती रहती हैं।
ठीक है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ये आपने ज़्यादातर याद रखना है। ठीक है, फिर है फिफ्थ है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन में ये आपका जो है थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है कि आपका सोशलाइजेशन घर से हो रहा है, फिर नेबरहुड से हो रहा है, स्कूल से हो रहा है, आप दूसरों के रोल को जो है अडेप्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही थ्रू आउट लाइफ जो है वो आपकी सोशलाइजेशन चलती रहती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। सोशलाइजेशन के एजेंट्स कौन कौन से हैं? देखिए अभी हमने टाइप्स की बात की, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, एंटीसिपेटरी, डेवलपमेंटल एंड रीसोशलाइजेशन, ये सारे टाइप्स जो है हमने देखे सोशलाइजेशन के। अब हम एजेंट्स की बात करते हैं। जो आपने टाइप्स में आगे देखा कि कहाँ कहाँ बच्चे का समाजीकरण हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले कहाँ होता है, उसके बाद कहाँ होता है, वही आपके एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है। समाजीकरण के एजेंट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला एजेंट्स है वो है आपकी फैमिली। मैंने आपको अभी बताया कि फैमिली में जो है सबसे पहले बच्चा फैमिली में सीखता है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो फैमिली में ही आता है, डायरेक्ट आपके आस पड़ोस में नहीं जाता बच्चा, डायरेक्ट आप उसको स्कूल में नहीं एडमिशन करवाते। पहले बच्चा फैमिली में आता है तो चीज़ें वो फैमिली से ही सीखेगा। ठीक है, फैमिली जो है वो उसका फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एजेंट है सोशलाइजेशन का। बच्चे का समाजीकरण सबसे पहले कहाँ हो रहा है? फैमिली में हो रहा है, एक परिवार में हो रहा है। परिवार क्या है? परिवार जो है आपकी सोसाइटी का एक मिनिएचर वर्जन है, एक छोटा रूप है। ठीक है, फिर सेकंड हम देखते हैं पीयर ग्रुप्स। बच्चे के जो दोस्त हैं उनसे बच्चा सीखता है, फिर स्कूल में सीखता है। ठीक है, मीडिया भी जो है वो आपका एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सोशलाइजेशन के एजेंट्स नहीं है, ठीक है, और इनके अलावा अगर आपको कोई और नाम दिया गया होगा तो आपका राइट आंसर वो होगा, क्योंकि ये चारों जो हैं वो एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के। ठीक है, मीडिया भी सोशलाइजेशन का एक एजेंट है, मीडिया से भी हम चीज़ें सीखते हैं, राइट। फिर हम देखते हैं एक्टिव एजेंट्स एंड पैसिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एक्टिव एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, पैसिव एजेंट्स कैसे होते हैं? एक्टिव एजेंट्स हैं जहाँ पर जो दो लोग हैं, ठीक है, 2 पर्सन्स हैं, वो आपस में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात का जवाब दे रहे हैं, एक दूसरे से डायरेक्ट चीज़ें सीख रहे हैं, वो है आपके एक्टिव एजेंट्स। ठीक है, इसमें आपके क्या क्या आते हैं? इसमें आपकी फैमिली आती है, पीयर ग्रुप्स आते हैं, ठीक है, स्कूल में आपके टीचर्स, आपके दोस्त, मीडिया से अगर आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, आप इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ये तो वो आपके एक्टिव एजेंट्स हैं। अगर पैसिव एजेंट्स की बात की जाए, क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था पैसिव एजेंट्स का, ठीक है, ये नवंबर 2021 की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उससे पिछले वाले क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था पैसिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन है, तो पैसिव एजेंट्स है आपके लाइब्रेरी, बुक, ठीक है, ये आपके पैसिव एजेंट्स हैं। कैसे? देखिए पब्लिक लाइब्रेरी में क्या होता है कि आप जाते हैं, आप डायरेक्ट किसी के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, आप खुद जाके बुक्स लेते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स में से चीज़ें सीखते हैं, तो वो क्या हुआ, वो आपके पैसिव एजेंट्स हुए, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं? तो वो है आपका नेशनैलिटी आपकी सोशलाइजेशन को अफेक्ट करती हैं। फिर है जेंडर में आपको पता है 2 टाइप्स के जेंडर, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मेल एंड फीमेल की, ठीक है। फिर है कल्चर एंड लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो है ये भी आपके सोशलाइजेशन को अफेक्ट करती हैं। ओके, जैसा आपका कल्चर होगा, आपका समाजीकरण, आपका सोशलाइजेशन उसी तरह से होगा, जैसी आपकी लैंग्वेज होगी वैसे ही आपका समाजीकरण होगा, राइट। फिर हम देखते हैं, एक बुक का नाम है, बहुत ही फेमस बुक है, द अचीविंग सोसाइटी। तो ये वाली जो बुक है ये आपकी लिखी थी डेविड सी मैकलेन ने, ठीक है, ये नाम भी आपने याद रखना है। फिर हम देखते हैं जेंडर कॉन्स्टेंसी, ये भी एक बुक का नाम है जो कि आपकी कोहलबर्ग ने लिखी है। इसमें कोहलबर्ग ने जो फोकस किया है वो इस पे किया है कि जेंडर जो है इरिवर्सिबल है, जेंडर को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन की थ्योरीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इकोलॉजिकल मॉडल पे ये आधारित है। इकोलॉजिकल मॉडल कैसा है कि हाउ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल, कि कैसे एनवायरनमेंट जो है एक इंसान को, एक मनुष्य को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और देखते हैं ये थ्योरी आपकी, देखिए इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ये इस थ्योरी के लेवल हैं। आपने शॉर्ट ट्रिक में अगर याद रखना होगा तो आप याद रख सकते हैं MME और MC। MME MC का मतलब है, सबसे पहले आपके पास आता है माइक्रो,
ठीक है। फिर आपके पास आता है मेसो सिस्टम, उसके बाद आपके पास आता है एक्सो सिस्टम, MME हो गया, ठीक है। फिर आता है आपके पास मैक्रो सिस्टम, पहले माइक्रो की बात की, अब हम मैक्रो की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है क्रोनो सिस्टम। तो ये थ्योरी है, ठीक है, जो कि इकोलॉजिकल मॉडल पर आधारित है। और MME MC इस तरह से आप याद रख सकते हैं, माइक्रो, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम। तो ये आपकी थ्योरी है। ये जो है HP टेट के लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछी जाती है, बस ये जो है CTET के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब हम CTET की सीरीज़ को शुरू करेंगे CTET के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस टाइम जो है हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप इस पे ध्यान मत दीजिए। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी जो है वो आपकी दी है CH कुली ने, तो ये नाम आपने याद रखना है, लुकिंग ग्लास सेल्फ, ठीक है। थ्योरी किसने दी है? CH कुली ने दी है। इस थ्योरी में है क्या, देखिए आप ये डायग्राम तो नहीं समझ पा रहे होंगे, बट आप यहाँ देखिए, ये इसमें 3 स्टेप्स है। लुकिंग ग्लास सेल्फ जो थ्योरी है, इसमें एक इंसान है जो बोलता है यू इमेजिन हाउ यू अपीयर टू अदर पर्सन, कि आप इमेजिन करते हैं कि आप दूसरे पर्सन को कैसे लग रहे हैं, ठीक है। यू इमेजिन द जजमेंट ऑफ द अदर पर्सन। सेकेंड थिंग है कि आप इमेजिन करते हैं कि दूसरा पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। फिर आप यू फील सम सेंस ऑफ प्राइड, हैप्पीनेस, गिल्ट और शेम। उसके बाद जो है आप कुछ चीज़ें जो है, जैसे कि आप खुशी महसूस करते हैं, प्राइड महसूस करते हैं, या फिर गिल्ट और शेम की जो भावना है वो आप फील करते हैं। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरा आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो आपको खुशी होती है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि दूसरे आपकी बुराई कर रहे हैं, या फिर दूसरे जो है वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो आपके अंदर जो है गिल्ट और वो शेम की जो फीलिंग है वो आपके अंदर पनपने लगती है। तो ये है आपकी लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप दूसरों के चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों की थिंकिंग के लिए, दूसरों की परसेप्शन को आप खुद से ही सोच रहे हैं कि आप देखिए, यहाँ पर है एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, कोई व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। ये पहले खुद रेफरेंस दे रहा है कि दूसरे उसको देख रहे हैं, ठीक है। फिर वो इमेजिन कर रहा है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर वो खुद से ही इंटरप्रेट कर रहा है, इंटरप्रिटेशन कर रहा है कि दूसरों के परसेप्शन को, कि अगर लोग उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो उसको खुशी फील हो रही है, दूसरे उसके बारे में बुराई कर रहे हैं, दूसरे उसको गालियाँ दे रहे हैं, या दूसरे उसको जो है मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसको शेम एंड जो डाउट की जो भावना है, जो गिल्ट की भावना है, वो उसके अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये है आपकी लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, जो कि आपकी CH कुली ने दी है, तो आपने याद रखनी है। देखिए, एक स्टेटमेंट भी दी गई है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछी जा सकती है, ये भी CH कुली ने दी है। CH कुली का पूरा नाम है चार्ल्स हॉटन कुली, ये यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ल्स हॉटन कुली, ठीक है। इनकी एक स्टेटमेंट है, आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम, कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ। एंड आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम, और मैं वो भी नहीं हूँ जो आप सोचते हैं कि मैं हूँ। आई एम वट आई थिंक, मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ। यू थिंक आई एम, कि आप जो सोचते हैं मैं हूँ, ठीक है। इस तरह की ये स्टेटमेंट है, आप खुद से भी थोड़ा रीड कर लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इसके अंदर का जो भाव है, ठीक है, वो क्या है, वो क्या कहना चाहता है आपसे HC कुली, इस स्टेटमेंट के माध्यम से क्या कह रहे हैं, राइट। इसका एक बहुत ही डीप मीनिंग है अगर आप समझेंगे तो। फिर हम देखते हैं आई एंड मी थ्योरी। आई एंड मी थ्योरी जो है ये आपकी GH मीड ने दी है, पूछी जा सकती है कि आई एंड मी थ्योरी किसकी है। तो आई जो है यहाँ पर आपको पता है कि रिस्पॉन्स के लिए यूज़ किया गया है, और मी जो है वो सोशलाइज्ड है, ठीक है। फिर हम देखते हैं 3 स्टेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट दैट वी पास थ्रू। सेल्फ डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस हैं जिनमें से हम गुजरते हैं, तो कौन कौन सी है? सेल्फ डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस हैं। प्री प्रेटरी स्टेज, 0 से 2 साल तक का बच्चा इसमें आता है प्री प्रेटरी स्टेज में, ठीक है। सेकंड है प्ले स्टेज, जिसमें 2 से 6 साल का बच्चा आता है। फिर है आपके पास गेम स्टेज, जिसमें जो है 7 से ऊपर के जो बच्चे हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है, 7 साल से ऊपर के बच्चे। तो ये था आपका सोशलाइजेशन वाला टॉपिक, जिसमें हमने सोशलाइजेशन देखा, थ्योरीज़ क्या हैं सोशलाइजेशन से रिलेटेड उनको भी देखा, और किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है वो चीज़ें भी हमने देखी, ओके। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अगेन आपके लिए वीडियो बनाऊंगी इस पर, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे बता दिया कीजिए, हम दोबारा वो टॉपिक कवर कर लिया करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।